हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्रिएटर टॉक शो के एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट है अभी आर्या जी, जिनको आप सभी जानते हैं, इंटरनेट मोगुल्स के जो फाउंडर हैं, जिनका एक हीरो इंट्रोडक्शन है, जिसकी वजह से वो फेमस है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। आज हम उनसे काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम अभी आर्या सर, मेरे क्रिएटर टॉक्स के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू शबाज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और थैंक यू आपने बुलाया मेरे को। सर, वैसे आप जिसके लिए फेमस है, आपका एक बार हीरो इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज, मैं कहूंगा। My name is Avi Arya, now social media marketer and founder of Internet Moguls. ओके ओके सर, ओके। ये काफी अच्छा आपका इंट्रोडक्शन है, जो सबको मतलब अट्रैक्ट करता है और आपकी एक अलग आइडेंटिटी भी क्रिएट करता है ये इंट्रोडक्शन। तो सर, मैं आगे चलता हूँ इस इंटरव्यू के अंदर। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी स्टोरी वैसे तो हर कोई जानता है, हर किसी को पता है कि आप स्ट्रीट कार रेसर थे, सब कुछ, उसके बाद होटेलियर बने, हर किसी को पता है आपकी स्टोरी। तो जस्ट एक आप हमेशा आपकी स्टोरी में एक बताते हैं कि आपके फादर के साथ, आपके फादर ने आपको कहा कि या तो घर का बिजनेस ज्वाइन कर लो या तो छोड़ दो घर। तो वो टाइम पे आपने डिसीजन लिया था कि मतलब छोड़ देता हूँ घर, और आपकी मदर ने आपको समझाया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो वहां पे आज आप होते, आज इतने समझदार, आज आप खुद फादर हैं, तो अब क्या डिसीजन लेते हो, और क्या आप आज की जनरेशन को गाइडेंस देंगे कि घर वाले अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे तो उसका डिसीजन कैसे माइंडसेट से लेना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए वो डिसीजन बहुत लेते बहुत टाइम। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बिकॉज ये बहुत मेरे ख्याल से यूथ को हेल्प करेगा। सी उस टाइम मेरे को ईगो आ गई थी और ईगो में मैंने बोला मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। आपने मेरे से ऐसे बात कैसे करी? जी। लेकिन ईगो के पीछे कोई कोई दीवार नहीं थी खड़े होने के लिए, कोई पाँव नहीं थे खड़े होने के लिए। ईगो के कोई पाँव नहीं होते। शेखी शेखी में घर से बाहर निकल जाता तो भूखा मर जाता। बिल्कुल। तो उस टाइम मेरी मम्मी ने मेरे को बोल समझाया और मैं बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी पापा और तुम्हारी बात हो गई ऐसे। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो अपना पहले वजूद बनाइए। और अगर आपका खुद का भी वजूद नहीं है, इनकम नहीं है, तो पापा के साथ, मम्मी के साथ ईगो रखने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाले आपके मॉम डैड ही हैं आपको। उनका कहने का तरीका कभी कभी गुस्से वाला होता है, कभी तीखी तरीके से वो बोलते हैं, क्योंकि खुद भी वो, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे उनको किसी ने कोई किताब नहीं पढ़ाई थी, कोई कोर्स नहीं दिया था। ऐसे बच्चों को बड़ा किया जाता है, उनको नहीं पता। वो जिंदगी में अपने खुद के हालात से लड़ रहे हैं। ऊपर से उनके पास एक और आपकी एक बच्चा भी है। आपकी सिस्टर, आपकी प्रॉब्लम भी उनकी प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम भी उनकी प्रॉब्लम। आपके पास बिल्कुल। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम है, उनके पास अपनी और आपकी दोनों की है। तो लेकिन और वो भी आपके जैसे हैं, सिर्फ चंद साल जिंदगी में आगे चले गए, भगवान नहीं बने हैं वो। तो बिल्कुल। आपने पूछा ना पिता बनने के बाद मैंने क्या देखा। पिता बनने के बाद मैंने देखा कुछ नहीं बदला मेरे अंदर, मैं वही लड़का हूँ। लेकिन थोड़ी जिंदगी और बदल गई है। तो चैलेंजेस को जूझना अपने और अपने बच्चों का एक साथ आसान नहीं होता। तो माँ बाप, लेकिन प्यार आपसे को उनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। कोई बाहर जाके दुनिया में कोच या मेंटर आपसे प्यार नहीं करने वाला जितना माँ बाप करते हैं। हाँ, आपके माँ बाप को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आती, नए जमाने के बारे में नहीं आता, हो सकता है। तब तक आप उनकी मदद कीजिए, उनके साथ रहिए, जब तक आपको लगता है कि भाई मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो गया। जब आप अपने, मान लीजिए आप अपने पापा का बिजनेस कर रहे हैं और वहां आपको लगता है कि 1-2 लाख रुपए आप बना सकते हो, बनाओ 1-2 लाख। शाम को हिम्मत है तो शाम को और वीकेंड्स पे अपना काम करो, उसको भी एक लेवल तक पहुंचाओ। जब दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे तो बोलो पिताजी मैंने अपना बिजनेस कर लिया, मुझे लगता है ये आगे जा सकता है, मैं आपके आशीर्वाद से आगे जाना चाहता हूँ। ओके। फिर उस बिजनेस को आगे ले जाइए और जैसे ही वो आगे बिजनेस बढ़ेगा, उस बिजनेस से इस बिजनेस को भी सपोर्ट कीजिए। क्योंकि पूरी जिंदगी इस बिजनेस ने आपको छत्र छाया दी है। यहाँ राइट। से आपको दूध, अंडे, ब्रेड, स्कूल की फीस, सब कुछ यहाँ से मिला है। अब आप अपना बिजनेस चला के वापस इसको और भी बड़ा कीजिए। तो इस तरीके से फैमिली का ध्यान रखना है, ये मेरा मानना ओके 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 सर। ओके सर। सर, हमेशा ना आपके जो बिजनेस की जर्नी हमने सुनी है, थोड़ा आप कंटेंट क्रिएटर की जर्नी बताएंगे आपकी, कि जिसके से आप कंटेंट क्रिएटर बने, कंटेंट क्रिएटर बनने का क्या सफर रहा आपका। है। देखिए, कंटेंट क्रिएटर तो मैं अभी बन रहा हूँ। अभी यूट्यूब पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है अभी। इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन यूट्यूब पे अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। मेरा मानना यह है कि मेरे को बचपन से कहानी सुनने का, सुनाने का बहुत शौक था। और मैं दुनिया भर में घूमता बहुत हूँ, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, बड़ी बड़ी बिल्कुल। कॉन्फ्रेंसेस पे जाता हूँ। तो बड़े लोगों से मिलके उनकी कहानियां सुनता हूँ मैं, और वो कहानियां अपने दूसरों को सुनाता हूँ।
तो कंटेंट क्रिएटर की जो मेरी जर्नी है वो अब शुरू हो रही है, जब मैं और कहानियां सुनाऊंगा, किसने क्या किया, कैसे किया। और हमेशा मैं सबको ये कहता हूँ, कंटेंट क्रिएटर बनना है, कहानियां सुनाओ, सबसे इजी तरीका है। परसों रात को मैं किसी के घर गया खाना खाने पे, उन्होंने दाल मखनी बनाई हुई थी, बटर चिकन बनाया था, लेकिन मैं डाइट पे हूँ, तो मैंने थोड़ा सैलेड खाया, दही खाया और मैं घर आ गया। जब मैं घर आया 12 बजे सोने लगा, बड़ा खुश था मैं कि मैंने तो सब कुछ ठीक तरह किया है। लेकिन 12 बजे से पहले मेरे को भूख लग गई और मैंने घर पे गया फ्रिज में, और फ्रिज में दबा के मैंने खाना खा लिया, तो मेरी तो पूरी डाइट खराब हो गई। बिल्कुल और अगले दिन सुबह मैंने अपने ट्रेनर को फोन किया, मैंने कहा यार आज 1 घंटे की जगह 2 घंटे मेरे को वर्कआउट कराना। उसने मेरे को इतना पसीना निकलवाया, इतना पसीना निकलवाया। कहने का मतलब ये था, आज के बाद मैं किसी के घर जाऊंगा, टाइम पे खाना खाऊंगा, टाइम पे सब करूंगा, क्योंकि नहीं तो रात को 12 बजे भूख लगती है। मतलब मेरे कहने का मतलब शाबाश जी, ये जो मैं आपको छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, हर चीज के अंदर एक कहानी होती है। मैं रात को किसी के घर गया, मैंने खाना खाया, कल सुबह मैंने आपने जब ये शर्ट खरीदी, आप कहीं गए उस दिन, सूरज निकल रहा था बाहर, आप निकले, 4 लोगों को आपने दुआ सलाम किया, फिर आप शर्ट लेने गए, 3 शर्टें देखी, ब्लू वाली देखी अच्छी लगी, फिर रेड वाली ज्यादा अच्छी लगी। फिर आपने जी। मम्मी को फोन किया, बोला मम्मी दोनों में से कौन सी लूं। मम्मी ने बोला ब्लू तो तेरे पास बहुत सारी है, रेड वाली ले ले, तो मैं रेड शर्ट ले आया। ये मेरी रेड शर्ट की कहानी है, हर चीज की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वैसे रेड शर्ट की बात करोगे, कोई नहीं सुनना चाहेगा। अगर मैं वैसे सलाद की, बटर चिकन की बात करूंगा, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो सब लोग सुनेंगे। तो आप सब, आपके सारे जो दर्शक हैं, आपकी जो सुनने वाले हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी कहानी सुनाओ दोस्तों। हमको हमेशा लगता है यार मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, मेरी तो कोई कहानी नहीं है, मैं क्या सुनाऊंगा। जी हाँ गलत। बिल्कुल। हर आदमी की कोई ना कोई कहानी है। कहानी कहानी होती है, अच्छी बुरी ऑडियंस डिसाइड करेगी। ओके सर, जस्ट जैसे आपने अभी इतनी सी देर में इतनी दो कहानियां बना ली, लाइक शर्ट के ऊपर से भी आपने बना लिया, तो ये ऐसी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं हम, ये पिक्चरें स्किल के देखते हैं ना ऊपर? हम हाँ। लोग। हम लोग पिक्चरें देखते हैं, हिंदी जी। पिक्चरें देख देख के बड़े हुए हैं, कहानियां हम सबको आती है। हमको सुनाने से पहले डर लगता है कि यार अगर मेरी कहानी किसी को अच्छी नहीं लगी, लोग हंसेंगे। मेरे को डर नहीं लगता लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं कहानी जल्दी बता देता हूँ। आती सबको है, लोग ओके। बयान नहीं करते हैं कहानियां, क्योंकि उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ और वही मेरे को रोग, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों लोग वाला क्या रोग। कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या क्या कहेंगे कहेंगे लोग। लोग? बिल्कुल, तो लोग सुनाने में डरते हैं, बाकी उनको आता तो ऑलरेडी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ना हिंदी पिक्चरें देख के बड़े हुए हैं हम सब यार। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं उसको, बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग, कौन सी पिक्चर में था। रईस पिक्चर में। तो देखो सबको पता है, हम सब सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं पिक्चरों के। डायलॉग भी याद है ना आपको, तो फिर बिल्कुल कहानियां सबको आती है दोस्त। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल, बस खाली कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है सर किसी भी चीज के अंदर। एक बार कैमरा बस फेस किया, उसके बाद आज डर नहीं लगता, वरना आज से थोड़े टाइम पहले हमें भी, मुझे भी डर लगता था कैमरा फेस करने का, लेकिन आज नहीं लग रहा। खाली एक बार खाली हिम्मत करनी पड़ी जस्ट मुझे। बस वही है, अब आपको देख के बहुत लोग और करेंगे। बिल्कुल 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 सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये जानना चाहूंगा कि आपने कोई मिस्टेक्स फेलियर की, मतलब कोई आपने ऐसा कोई मिस्टेक्स आपकी लाइफ में रही हो कि जो आपको लगता है कि जो आप बताएं क्रिएटर्स को तो उससे वो लोग जल्दी ओवरकम कर सकते हैं, मतलब वो मिस्टेक वो ना दोहराएं और यार उनकी देखिए, सफर मुझे जल्दी। मिस्टेक सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये थी कि रात को मैं लेट सोता था। और सुबह तो मैं हमेशा जल्दी उठता था, क्योंकि काम हमारा जल्दी शुरू होता है। लेकिन रात को लेट सोता था, कभी काम कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है, सुबह की पहली पहर में एक ऐसी दौलत लुटती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। अच्छा। रात को लेट उठने का कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। सुबह उठिए, सूरज के साथ उठिए, थोड़ा सूर्य नमस्कार कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, दुआ सलाम कीजिए, अपने आप को खुश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर कंटेंट क्रिएट कीजिए। दो ओके। चीजें, अगर आप बिना एक्सरसाइज की जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप बिना पेट्रोल के कह रहे हो पहले मैं कहीं पहुंच जाऊं फिर पेट्रोल डलवाऊंगा। भाई ओके। पहुंचोगे तब जब पेट्रोल डलवाओगे। तो बिना पेट्रोल की गाड़ी मत खींचो। पहले गाड़ी खड़खड़ करेगी, फिर आवाज करेगी, फिर बंद हो जाएगी। ओके। ये सबसे बड़ी गलती है, बिना एक्सरसाइज के, बिना समय पर सोए आप अगर बिजनेस करा। मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। इसका तो ये गलत, गाड़ी टूट जाएगी आपकी। बड़े से बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी सेहत का, अपने दिमाग का, अपनी नींद का, अपने खाने का, अपने पीने का पहले ध्यान रखता है। जब वो सही तो सब सही। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख आपका ये है कि आपका शरीर खुश रहे, एंड देन आपका दिमाग चल सकता है। कोई भी क्रिएट करना है दिमाग से, तो पहले शरीर को ठीक रखना है। तो एक्सरसाइज कीजिए, मैं कीजिए। ओके, यानी हेल्थ कॉन्शियस होना भी बहुत जरूरी है सर, ये आप गाइडेंस देंगे सभी को?
कि हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो आगे काम वर्कआउट ऑटोमेटिक आप अपना अच्छा बना लेंगे, राइट? अगर कोई आदमी, आप किसी को देख लो, आप किसी को देख लो कि बहुत बड़ा, आप किसी को मिलो, किसी का पेट निकल रहा है, किसी की तबीयत खराब है, वो आपको समझ आ जाता है कि वो आदमी मेहनत कर ही नहीं पा रहा बेचारा, चाह के भी उसका सांस फूला हुआ है, वो काम नहीं कर पा रहा, वो सीढ़ी नहीं चल पा रहा, वो क्या बिल्कुल। कंटेंट क्रिएट कर राइट। पाओगे, पूरी ताकत दिए वो लगा नहीं पाओगे, तो बिल्कुल बिना सही बात। सेहत के तो कुछ चलता ही नहीं दोस्त। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, कोई फेलियर फेस किया हो आपने तो बताएंगे, जिससे आपको लर्निंग भी मिली हो, कोई फेलियर आपको बहुत याद रह गया ऐसा? सारे फेलियर, बहुत सारे फेलियर होते हैं, रोज होता है, हर हफ्ते है, आज भी होता है, हर हफ्ते होता है, हर महीने होता है। कभी कोई टीम मेंबर गलत हायर कर लेते, ओके। तो हायरिंग गलत होती है, कभी फायरिंग गलत होती है, सॉफ्टवेयर गलत खरीद दिया जाता है, कभी सॉफ्टवेयर नहीं चलता, आजकल फेसबुक एड्स बंद हो गए हैं, कभी एड चलता है, कभी नहीं चलता, कभी यूट्यूब एड चलता है, कभी कभी आप एक फनल बनाते हो, फनल ड्रॉप हो जाता है, कभी आप बहुत बड़ा इवेंट और सेमिनार करते हो, सोचते हो 1,000 लोग आएंगे, 300 लोग आते हैं, तो फिर कभी बंद ही नहीं हुआ मेरी लाइफ में, रोज ही होता है। बट मुझे ये चीज समझ आ गई है कि अगर मैं चलता रहूंगा तो सक्सेस भी आती है। फेलियर 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 सक्सेस, फेलियर 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 सक्सेस, तो ये तो उसका पार्ट है। 4-5 फेलियर के बाद सक्सेस आता है, जैसे वो, मतलब वो, इस, अब आपको पता है कि रुकूंगा नहीं तो जीत जाऊंगा। ओके। ओके, रुकना नहीं, खाली आपको लड़ते रहना है, फेलियर तो चलता ही रहेगा। लेकिन सर, ऐसा कोई बड़ा कोई फेलियर आपको मतलब याद रह गया हो माइंड में, कोई ऐसा कि जिससे मतलब काफी लर्निंग मिल गई हो आपको? बड़ा फेलियर ऐसे था कि जैसे मेरी एक वेबसाइट थी, वो मेरे को 15 से 20 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट देती थी, तो ओके। सारा प्रॉफिट मैंने जमा करना शुरू कर दिया, उसको वेबसाइट पे री इन्वेस्ट नहीं किया। तो एक दिन वो वेबसाइट धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई और वो बंद हो गई। तो मेरे पास पैसे हो गए, काफी पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा, दूध देती गाय बंद हो गई, कुएं में से पानी निकलना बंद हो गया, क्या करूं मैं उसका। सही बात है। तो जब भी पैसे आ रहे हैं अपने बिजनेस में वापस लगाना चाहिए, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ओके। ओके। ओके सर। सर, ये जैसे जो आपका इंटरनेट मोगल स्कूल है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ऐसा मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्यों आया था? यार ये क्या ऐसा है पर्पस कि मेरे को ये समझ आया कि जब हम लोग स्कूल में थे ना, तो में? हमारे पास, चाहे हम चाह के या ना चाह के, हम किसी तरीके से स्कूल पहुंच जाते थे, गर्मी सर्दी ठंड चाहे जो भी हो, सुबह बस स्टॉप पे पहुंच के स्कूल चले जाते थे, क्योंकि स्कूल में क्या था, डिसिप्लिन, तो स्कूल हो जाता था, और हम सबने स्कूल कर ही दिया 12 साल, हमारे भी तो डिसिप्लिन था। दूसरा, जब हम जाते थे, मैथ, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, केमिस्ट्री, थोड़ा थोड़ा हम सब पढ़ लिए, क्योंकि जी जी। टाइम टेबल था, इसका मतलब स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मिला। तीसरी चीज थी, चाहो या ना चाहो, अच्छी कम्युनिटी मिली, दोस्त मिले, सब कुछ मिले, तो कुछ टीम वर्क भी आ गया, टीम बिल्डिंग भी समझ आ गई, ये सब आ गया, क्योंकि कम्युनिटी थी। तो बिल्कुल। अगर हम अच्छा, जब अगर हमारे में डिसिप्लिन था या नहीं था, फिर भी हमने स्कूल में डिसिप्लिन सीखा, स्ट्रक्चर सीखा और कम्युनिटी मिली, इन तीनों चीजों की वजह से हम कहीं पहुंच गए जिंदगी में। तो 12 साल स्कूल के तो निकाल लिए। फिर कॉलेज में ना स्ट्रक्चर था पूरा, ना कम्युनिटी थी, ना डिसिप्लिन था, तो कॉलेज आधे लोगों ने किया, आधे नहीं किया, आधे मन से किया। उसके हम्म। बाद जब एंटरप्रेन्योरशिप की बारी आई, तो ना जी। डिसिप्लिन है, ना स्ट्रक्चर है, ना कम्युनिटी है। बंदा कहता है उठूं तो कब उठूं, सोऊं तो कब सोऊं, कंटेंट कितना क्रिएट करूं, कोई एग्जाम तो आ नहीं रहा, कोई चैलेंज तो है नहीं, कोई बिल्कुल। टीचर तो सिर पे खड़ा नहीं है, कोई डंडा तो है नहीं, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं है। तो मेरे को लगा एंटरप्रेन्योर्स को तो एक कम्युनिटी, एक स्कूल की जरूरत है, तो वापस स्कूल चलो भैया। तो इसलिए हमने ओके। स्कूल स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योर्स को सिखाने के लिए, क्या उनको रोज करना है, मंडे टू फ्राइडे कितने काम करने हैं, क्या करना है, बिजनेस को कैसे लेके जाना है। ओके। ओके, तो इस तरह मतलब स्कूल की शुरुआत हुई, इंटरनेट मोगल्स एंटरप्रेन्योर का स्कूल। ओके। जी। ओके सर। ओके। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने पहले बताया था कि माइक्रो वीडियो मास्टरी का मतलब बूम आज आ रहा है, हम देख रहे हैं। तो सर, अभी जिससे मतलब मैं आपके आपसे पूछना चाहूंगा कि पॉडकास्ट का क्या फ्यूचर है? आप भी काफी पॉडकास्ट करते हैं, तो पॉडकास्ट के बारे में आपका क्या कहना है सर? यार मुझे लगता है कि आज की डेट में क्या है कि मेरे को जिम जाना है तो भी मैं पॉडकास्ट सुन सकता हूँ, मैं रनिंग पे जा रहा हूँ तब भी पॉडकास्ट सुन सकता हूँ, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तब भी पॉडकास्ट सुन सकता हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ तब भी पॉडकास्ट सुन सकता हूँ। तो वीडियो कभी कभी देखना मुश्किल हो जाता है, पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, आवाज तो चलती रहती है। और तो इसीलिए मुझे लगता है पॉडकास्ट बहुत बहुत पावरफुल है, और हजारों लाखों पॉडकास्ट आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ही होते हैं जो ऊपर तक जाएंगे। जी। इसलिए पॉडकास्ट लोगों की आवाज दूसरों तक पहुंचने का सबसे अच्छा जरिया है। दूसरा, जिन लोगों को शर्म आती है, वो कैमरा के सामने नहीं जा पाते, उनके लिए भी पॉडकास्ट सबसे अच्छी चीज है। बिल्कुल। तो बिना सोचे समझे सबको पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि मैं पॉडकास्ट किसके लिए बना रहा हूँ। मैं, हर आदमी अगर एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू करने लग जाएगा, तो
वो बात मतलब आप अलग अलग लोगों को इंटरव्यू कीजिए। आप जैसे कुछ लोग कहते हैं उनको दाढ़ी बढ़ानी है, तो आप सिर्फ दाढ़ी वालों को इंटरव्यू कीजिए, अलग राइट अलग दाढ़ी वालों को, बड़े लोग राइट। आएंगे, आपका पॉडकास्ट 100% हिट होगा, क्योंकि इतना अलग होगा। कुछ लोगों को टोपियों का शौक है, टोपी वालों को कीजिए। तो आप अपना जो भी आपका शौक है, क्रिकेट का शौक है, खाने का शौक है, बटर चिकन का शौक है, जो लोग बटर चिकन बनाते हैं, दुनिया के टॉप 100 बटर चिकन शेफ्स को बनाइए। क्या बिल्कुल। अभी मैं सिर्फ एक शो बनाऊं, पॉडकास्ट बनाऊं बटर चिकन के ऊपर, तो सिर्फ बटर चिकन वाले लोग आएंगे मेरे साथ? यस। आप जितना आप बारीकी में जाएंगे ना, जितना नीश में जाएंगे, उतने लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। ओके ओके ओके। एक स्पेसिफिक नीश पकड़ के अगर उस पे फोकस करो तो डेफिनेटली आप यूनिक भी लगोगे और ग्रो भी जल्दी कर सकते हो। 100%। ऑफकोर्स एक कैटेगरी सबको मत देखो, खाली एक छोटी सी चीज देखनी चाहिए। ओके। बस बस बस, बिल्कुल ठीक कहा अभी आपने। सर, आपने मतलब काफी बड़े लोगों के साथ में भी पॉडकास्ट किया है और आपने इतने सारे पॉडकास्ट नॉर्मल भी किए हैं, तो आपकी क्या लर्निंग रही? आपने क्या आउटपुट लिया इन सब, इतने क्या मैंने ये लर्निंग सीखा, रही? मैंने उन लोगों से ये सीखा कि हम जो कहते हैं ना यार थक गया, तो उनकी जिंदगी में, उनकी डिक्शनरी में थकना मना है। थकते नहीं है वो, उनको पता है ये तो होगा। और दूसरा, वो बहुत मीठे बातें करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। और जब वो चाहे वो जितने भी बिजी हो जिंदगी में, लेकिन हम्म। वो जिसके साथ होते हैं, उस आदमी को लगता है कि मैं वीआईपी हूँ, उनके साथ है, उन्होंने मेरे को वीआईपी महसूस करवाते हैं। तो ये मैंने दो चीजें उनसे सीखी कि जितना बड़ा आदमी, उतना नमस्कार, उतना सिर झुका हुआ है, और उतना हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। जिसके पास जितनी ज्यादा सक्सेस है, अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, इस उम्र में नमस्कार करते हैं। उनका पाँव टूट गया, थोड़ी देर पहले फ्रैक्चर हो गया, वो रोज काम कर रहे हैं, छुट्टी उन्होंने ली नहीं। ये दोनों चीजें तो हर आदमी के अंदर होती है, बड़े आदमी में। ओके नतमस्तक ओके। और मेहनत हम सबसे ज्यादा। अच्छा अच्छा। हम मेहनत कर ही नहीं सकते सक्सेसफुल आदमी जितनी, क्योंकि आदमी को जितनी सक्सेस मिलती है वो उतनी ज्यादा मेहनत करता ओके। और प्लस हो जाती है और इनटू होती जाती है, मेहनत का रेशियो बढ़ता जाता है। है हमेशा एग्जैक्टली। सक्सेस के साथ। बस बस बस। ओके ओके। सर, एक एक ये क्वेश्चन में चाहूंगा आपसे जानना कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की इंपॉर्टेंस और पावर क्या होती है? लाइक आज आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड लेवल पे, तो क्या पावर क्या होती है, एक यार इम्पोर्टेंस? जैसा, जैसी संगत वैसी रंगत। आप अगर लोकल एमएलए को जानते हैं तो कितनी पावर है आपकी, आप लोकल बिल्कुल एमपी को जानते हैं तो आप क्या पावर है, आप प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर को जानते हैं तो क्या पावर है आपकी। आप जिसको जानते हो और जिसकी जिंदगी में आप कुछ बदलाव ला सकते हो, वो कल को आपकी जिंदगी में भी बदलाव लाएंगे। तो डेफिनेटली। आप अभी किसी को भी फोन करके पूरा, अच्छा यार एक बात बताना, तुमने वो $1 million वाला फनल निकाला है ना, वो कैसे, जरा बताना उसमें कितना ऐड में कितना खर्चा आया, कैसे किया। सारी कच्चा चिट्ठा लोग खोल के बता देते हैं आपको। ये बिल्कुल। पावर है। क्या ओके। हो रहा है दुनिया, अच्छा बताना, ये एनएफटी वेनएफटी तो मैंने सुना है तुमने 8-10 करोड़ रुपए लगाए हैं। हाँ। एनएफटी वेनएफटी क्या होता है, ये कैसे चलता है ये? अच्छा ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो ओके। आपका दरवाजे खुल जाते हैं, लोग आपका फोन उठाते हैं और बिल्कुल। आपको कुछ भी बताने को तैयार हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं बनता नेटवर्क। हम्म। नेटवर्क देखिए किसी का वेबनार के उसके पॉडकास्ट में उसकी मदद कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए, आएंगे। जब आप आगे बढ़ के लोगों की मदद करते चलिए, हम्म। रिश्ते अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। ओके। नेटवर्किंग ऐसे नहीं होती कि भाई क्या आप तो मेरी मदद कर सकते हो, मेरी फोटो ले सकते हो, क्या मैं दोस्तों को दिखा सकता हूँ मैं तुमको जानता हूँ? नहीं। नेटवर्किंग होती है कि भाई तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम सलमान खान हो, तुम अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी हो, तुमने नई किताब ली है, मैंने 10 किताब खरीद के अपने दोस्तों को दी है, देखिए मैं भी आपकी आपकी सक्सेस में भागीदार हूँ। हर आदमी कुछ नया कर रहा है, अरे यार शाहरुख खान को क्या जरूरत है, उसकी तो किताबें कोई भी खरीद लेगा। नहीं, अगर शाहरुख खान किताब निकाल रहा है, गैरी वी किताब निकाल रहा है, कोई किताब निकाल रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, सपोर्ट कीजिए उसको, खरीदिए उसकी किताब, लोगों को बोलिए देखिए मैंने खरीदी है, मैंने सपोर्ट किया है। हम्म। तभी तो कल आपकी किताब आएगी, कुछ आएगी, तो आप किसी को बोल सकते हो मुझे भी सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम कहते नहीं वो तो बहुत बड़ा आदमी बिल्कुल, पहले से ही मान लेते कि वो काफी बड़ा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग आपने मतलब अभी आपने मतलब इंटरनेट का वो जमाना भी देखा है कि जहाँ पे आधा घंटा लग रहा था एक पेज को लोड होने में, और आज आप 5G का नेटवर्क भी देख रहे हो, तो क्या ऑब्जर्वेशन रहा सर तब से और आज तक के बीच में आपका इंटरनेट का? ऑब्जर्वेशन ये रहा कि 100 साल पुरानी कहानी बताता हूँ आपको, 200 साल पुरानी। 200 साल पुरानी कहानी ऐसी होती थी कि इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन कैसे आती थी दुनिया में कि किसी दूसरे शहर में गुरुजी आए हैं, तो वो घोड़ा गाड़ी कैमल हाथी पकड़ के वो 2 3 4 महीने जाता था दूसरे शहर में, वहां जाके गुरुजी से दीक्षा लेता था, फिर 3 4 महीने लगा के घर आता था। रास्ते में कभी शेर खा जाता था, डाकू मार देते थे, लेकिन अगर वो वापस आ जाता था तो वो ज्ञान अपने गांव में बांटने लग जाता था। देखो जी मैं क्या क्या सीख के आया। और पता है उन जमाने में जब इंफॉर्मेशन इतना कम अवेलेबल थी, ऐसा जाना पड़ता था इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो शाबाश उस जमाने में 2% लोग सक्सेसफुल थे। 2%। आज जब इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में आती है, यहाँ कुछ भी टाइप करो मिल जाएगा, आज भी 2% लोग ही सक्सेसफुल। राइट। कारण क्योंकि और वो कारण ये है कि आप सिर्फ 2% लोग सक्सेसफुल होते हैं, और वो लोग होते हैं जो मेहनत कर रहे थे, और बाकी लोग हैं जो शोर मचाते हैं, टिकटॉक ये सब शोर मचाते हैं, काम कम करते हैं। तो काम अगर ज्यादा किया जाए, शोर कम बचाया जाए, तो पहले के दिन भी अच्छे थे, अभी के दिन भी अच्छे हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमारे को भीड़ ज्यादा दिखती है, उस भीड़ में 95% लोग तो सक्सेसफुल भी नहीं है। तो आप डरो मत, आधी भीड़ तो ऐसी खड़ी हुई है, खाली दिखने की है। सिर्फ देखने की है। ओके 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 ओके। काम करने वाले लोग कम है, हम पहले ही डर जाते हैं, अरे यार इतने सारे लोग हैं मेरी फील्ड में, अरे वो कहने को आपकी फील्ड में है, कर क्या रहे हैं। सही बात है, कहने को हमारी फील्ड में, राइट। बिल्कुल। सर एक खाली आपकी तरफ से एक रोड मैप, ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि एक रोड मैप बताएंगे कि अगर कोई डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या रोड मैप सजेस्ट करेंगे? तो उनके नाम लिख लो अपनी दीवार के ऊपर, और उनको एक छोटा सा माइक्रो वीडियो बना के भेजो कि उनका प्रोजेक्ट स्टडी करो, उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट किया है जहां आप उनकी मदद कर सकते हो, तो उनको ईमेल उनका प्रोजेक्ट स्टडी करके उनको वीडियो बताओ, आपने नया क्लाइंट लिया है, आप नया पॉडकास्ट लॉन्च किया, आपका नया प्रोजेक्ट है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, और बताइए आप उनकी मदद कैसे करना चाहते हो, और बोलिए 2 3 महीने में आपके लिए 3 महीने फ्री में काम कीजिए, उनका दिल जीतिए, उनका भरोसा जीतिए, उसके बाद उनके साथ आप बंदे बन जाओगे, आप कुछ और बन जाओगे, आप इतना सीख जाओगे ओके ओके। क्योंकि सूरज दिखेगा आपके चेहरे पे। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग बनना है, खुद ही कर लेते हैं, अरे बॉस फिर बिजनेस आता नहीं है, हम लिख लेते हैं हम डिजिटल मार्केटर है, कहने को पैसे आ नहीं रहे, तो फिर क्या फायदा। नौकरी हम करेंगे नहीं, क्योंकि अब हमने बोल दिया कि अब तो हम नौ कर रहे हैं, तो हमारी ईगो हमारा सत्यानाश कर देगी। सबसे ओके बेटर चीज है उठ के जॉब लो, और 2 3 साल मेहनत करो, किसी के साथ सारे गुण सीखो, और फिर अपनी कंपनी स्टार्ट। ओके। पहले एक अच्छा सा 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आपको खुद का बिल्डअप करना चाहिए। 100% बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। सर आप, कैसे डॉक्टर बनने से पहले 10 साल पढ़ते हैं, लॉयर बनने से पहले 5 साल पढ़ते हैं, डिजिटल मार्केटर हम कहते हैं यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ये इतना इतना भी है, वो मजाक नहीं है, थोड़ा बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए इसको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर वो वैसे ही देते हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं आता है तो रिजल्ट ऐसा जल्दी नहीं मिल पाता है उनके वर्क के आउटपुट में भी। बिल्कुल। सर आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे ये हमारी व्यूअर्स को, सब क्रिएटर देखने वाले हैं, तो क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से उनकी सक्सेस की? समय पर सो, समय पर उठो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, और अपना एक प्लान बनाओ। और संगत, सबसे पहले संगत देखो, किन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, उन लोगों के साथ घूमो जो आपसे 10 कदम आगे हैं, उनके साथ मत घूमो जो आपसे 10 कदम पीछे है, वो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप अपने उन लोगों के साथ घूमो जो लोगों के साथ आपको घूमना मुश्किल है, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं जो आपकी सिर के ऊपर से जा रही है, लेकिन वहीं रहो, उन लोगों के साथ रहो, तब जब आप उनकी भाषा समझने लग जाओगे, आप उनके जैसे बन जाओगे। ओके। हम उन लोगों के साथ घूमते हैं जहां हमको लगता है यार मैं सबसे अच्छा हूं यहाँ, बिल्कुल। वहां घूमो जहां आप सबसे छोटे हो। ओके सर। ओके ओके। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी कुछ आपने बताया इस पॉडकास्ट में। होप ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पॉडकास्ट में आपने आए। शाबाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोने से पहले जरूर ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी मेहनत करें और उसका फल भी पाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को बुलाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। होप ऑडियंस आपको भी काफी कुछ अच्छा लगा होगा हमारे पॉडकास्ट में। इसी तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं, टिल देन बाय गाइस।